दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इस कहानी के अंत तक आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, क्योंकि आप इसे ध्यान से सुनने के बाद कुछ जानेंगे जो जीवन बदलेगा। व्यवस्था है तो कहानी शुरू करें। दोस्तों, एक लड़का एक महात्मा से कहता है, महात्मा जी, मेरे जीवन में बहुत खुलासा मार्ग है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं यह खुलावड़ा हुआ रेखांकित पाऊं। लड़के से महात्मा ने पूछा, तुम्हारे जीवन में अलग क्यों है? इस पर लड़का जवाब देता है, आध्यात्मिक विचारों के कारण मेरे अंदर कई तरह के विचार रहते हैं, इसी कारण मेरा मन चर्चा में रहता है। तब महात्मा जी कहते हुए लड़के से कहते हैं, आसमान की ओर देखो, क्या तुम सूर्य किसमें दिखाई देता है? बॉय स्काई की ओर से देखकर कहा जाता है, यहाँ गुरुदेव दिख रहे हैं। तब महात्मा जी बॉय से, मौत है, अगर तुम लगातार धूप में डूबे रहोगे तो क्या होगा? लड़का कहता है कि गुरुदेव ने उसे हॉस्टल और उसका शरीर बनाया होगा। हेलो दोस्तों, गरीब की एक गरीब बेटी हूँ, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ने के लिए बीच में वीडियो मेरी बात के लिए माफी चाहता हूँ। तब महात्मा लड़के से, मुस्लिम है कि अगर धूप में धूप की गर्मी दिखती है तो किसका दोष है, सूरज की गर्मी की या आपकी? लड़के ने कुछ देर सोचा है और कहता है, कृपया गुरुदेव। महात्मा जी ने उस लड़के से कहा था कि सूरज काम की गर्मी देता है और काम गर्मी लेता है, इसलिए यह गलत है कि तुम धूप में रहो। आप छायांकन में व्यापारी जा सकते हैं। हमारे मन का काम है तुम्हें दिशा दिखाना और विचारों और भावनाओं को तोड़ना। अब आप उस दिशा में आगे क्या कहेंगे या नहीं, यह सिर्फ आपके हाथ में है। ध्यान से देखें और समझें कि विचार और भावनाएं समस्या नहीं है, बल्कि आपकी त्वचा बालों के झड़ने की समस्या है। कल्पना कीजिए कि आप धूप में रहते हैं और चाहते हैं कि आपको गर्मी न लगे। ऐसा क्या संभव है? यदि आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो क्या आपको अपना स्थान धूप से छाया में वापस लाना होगा। इंसान होने के 4 आयाम है, पहला तन, दूसरा मन, तीसरा बिल, चतुर्थ बुद्धत्व। मित्रों, बुद्धत्व अर्थात बुद्धि के पास जो स्थिति होती है उसे बुद्धत्व कहा जाता है। अन्य और तीसरे आयामों में सदैव उद्दीपन स्थल रहता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग में विचार रहते हैं और दिल में गतिशीलता चलती रहती है, और ये दोनों ही आयाम बहुत शक्तिशाली है, अस्थायी घटित होते हैं और विचार भावनाएं दीर्घकालिक समय तक होती है। आप इसे ऐसे मानते हैं जैसे कि कल जो थका हुआ था वह अब आपके साथ नहीं है और आज आपको उसकी याद नहीं आई। कुछ समय हुआ था लेकिन अब नहीं हो रही है, क्योंकि भावनाओं को अलग होने में थोड़ा समय लगता है, तुरंत बदल जाते हैं। जैसे आप अभी कुछ और सोच रहे हैं और कुछ समय बाद कुछ और विचार सुझाते हैं। इन भावनाओं की वजह से आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन फिर ये प्यार नफरत में बदल जाता है और दोस्त दुश्मन बन जाता है। फिर उसने उस लड़के से, गुरु से पूछा कि फिर क्या करना चाहिए। फिर महात्मा उस लड़के से कहते हैं, तन के आयाम पर काम करना, या यह सबसे आसान तरीका है। हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शरीर के स्तर पर है। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई है और कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी हुई है। हम उनके प्रति अधिक भावुक हो सकते हैं और इसका अर्थ यह है कि हम जो भी करें आनंद के साथ करें। पानी का समय पूरी तरह से अपना 100% देना चाहिए। यह करने से आप मन और दिल के आयाम से शरीर के आयाम में आ जाएंगे और ये बिल्कुल धूप से हटकर छांव में आ गया है। संपूर्ण जागरूकता तन पर आ गई है, हालांकि वह मन और हृदय के आयाम पर काम कर रही है। जैसे जब आप सुबह चमकते हैं तो सूरज की किरणों को महसूस करते हैं और हवा को महसूस करते हैं। अपनी इमेजिनेशन बंद करके पक्षियों की आवाजें देखें। शरीर के आयामों पर लगातार काम करते करते एक दिन आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने कैपिटल से बर्ड की आवाजें तो सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन शांत हो रहा है। तुम
तुमने अपने मन पर कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसलिए पहला उपाय तो यही है कि हर काम शरीर के आयामों पर नजर रखी जाए। और दूसरा उपाय है आपके अंदर की ध्वनि को देखने के लिए। तब लड़का महात्मा जी से पूछता है कि गुरुदेव, अपनी अंतरात्मा की आवाज कैसे सुननी चाहिए? तब महात्मा जी कहते हैं, किसी शांत जगह पर जाओ जहां कोई किनारा न हो और अपने बंद कर लो और अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करो। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसकी आवाज कभी बंद नहीं होती और वह सदैव जीवित रहता है। फिर लड़का पूछता है, तो फिर मुझे वो धुनें अभी और इसी वक्त क्यों नहीं दे रही? वे महात्मा कहते हैं कि बाहर के किनारे के कारण तुम इसे सुनो मत। यदि आप अपनी आंतरिक आवाज को सिद्धांत चाहते हैं तो क्या? तो अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करके सुनो। देखोगे कि बिना किसी यंत्र के यह सुर बज रहा है। जब तुम इसे सुनोगे तो प्रियजन मन और हृदय दुखी हो जाओगे और अतिथि मन शांत हो जाओगे। एक बात हमेशा याद आती है कि जब भी आप उससे आग्रह करते हैं तो मस्तिष्क सबसे अधिक सक्रिय होता है। यदि आप अपनी ऊर्जा अपने शरीर और अपनी आंतरिक आवाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क कैसे सक्रिय होगा? पर समस्या क्या है पता है आपका? हम अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी तरह से अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। फिर से हर बार की तरह हमारे पास टॉयलेट प्लॉट है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ये दो काम करें। पहला उपाय है अपने मन के आयाम से हटकर अपने शरीर के आयाम को सामने लाना और दूसरा उपाय है अपने अंदर की आवाज को बताना। दोस्तों, वह लड़का तो महात्मा की बात समझ गया, लेकिन आपको क्या बात समझ में आई? कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रिय, आज की यह कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सिखाया गया, हमें भी कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी और यह आपके लिए उपयोगी होगी तो इसे अपने दोस्त से जरूर कहें।